This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an education purpose only. তেমনি একটা মধ্যপ্রদেশের রাম দুর্গ, যা রাম এবং লক্ষণের বন্ধনের একটা প্রতীক বলে মনে করা হয়। आज हम दाखिल हो रहे हैं बाघों के गढ़ में, यानी बांधवगढ़ में, जहां हम एक ऐसे दृश्यम की तलाश में हैं जिसे खोजना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मुश्किल है वहां पहुंचना, उस रास्ते को तय करना जो हमें सीधे उस किले तक लेकर जाएगा। तो आइए हमारे इस खास सफर की शुरुआत करते हैं वो किला जो राजा राम से जुड़ा है, उनकी निशानी से जुड़ा है, उनके भाई लक्ष्मण से जुड़ा है। বান্ধবগড়ে শ্রীরামের একটি দুর্গ আছে। কথিত আছে সেই দুর্গ নাকি বানিয়েছিলেন স্বয়ং রাম। অনেকেই সেই ইতিহাস জানেন, কিন্তু দেখার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়েছে। কেন, তার উত্তর মিলবে পদে পদে। সবার প্রথম কারণ বন বিভাগের অনুমতি। এই দুর্গ রয়েছে জঙ্গলের সবথেকে ঘন ও বিপজ্জনক এলাকায়। भगवान राम जब श्रीलंका में रावण को का वध करके लौट रहे थे तो यहाँ पर उनने अपने भाई लक्ष्मण जी को यहाँ पर रोक दिया था उन पर नज़र रखने के लिए कि श्रीलंका पे। तो चूँकि बांधव का मतलब भाई होता है, तो यहाँ पर उसी उद्देश्य से इसका नाम बांधवगढ़ हुआ है। और यहाँ पर किला में वहाँ पर ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता मैया की वहाँ पर मंदिर भी है छोटा सा। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम लोग विशेष परिस्थिति में उसमें अलाउ करते हैं, पर्यटकों को वहाँ पर अभी अलाउ नहीं है। বান্ধবগড়ের বন্যপ্রাণ সারা বিশ্বে বিখ্যাত। এই এলাকা বান্ধবগড়ের বাদশাহ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। সুতরাং পৌরাণিক দুর্গে পৌঁছানোর অর্থ নিজেকে বাঘের মুখে ঠেলে দেওয়া, যাদেরকে ওই কেল্লার রক্ষক মনে করা হয়। যিনি সেই দুর্গের পথে পা বাড়িয়েছেন বা বাড়াবেন, তাকে একবার না একবার সেই বিভীষিকার মুখোমুখি হতেই হবে। देखिए, ये जो आपको पठार सा पूरा हिस्सा नजर आ रहा है, दरअसल यहाँ जो 36 पहाड़ियाँ हैं उनमें से एक पहाड़ी है और इसके ऊपर ही वो किला मौजूद है, जिस किले के भीतर हमें जाना है। গন্তব্য সামনেই। জঙ্গল চিরে ছুটছিল আমাদের গাড়িও। কিন্তু তারপরও কেল্লা পর্যন্ত পৌঁছতে পদে পদে বাধা। কেন, তার প্রমাণ মিলল সামনেই। যে পথে গাড়ি যাবে সেই পথেই বসেছিল একটা চিতাবাঘ। देखिए, हमें ये ऊपर वाले रास्ते से होकर जाना था, लेकिन हम गाड़ी मोड़ते उससे पहले ही वहाँ से जो पानी पीकर तेंदुआ आ रहा था वो अब हमारे रास्ते में बैठ चुका है। চিতাবাঘ রাস্তা থেকে না সরা পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। তারপর ফের যাত্রা শুরু। কিন্তু দূরে এগোতেই দেখা মিলল সেই মূর্তির, যা দর্শন না করে সামনে এগোনো যায় না। পাথর খোদাই করে তৈরি 35 ফুট লম্বা বিষ্ণু মূর্তি। भगवान विष्णु की है जो शेषनाग पर लेटे हुए हैं। 7 फन शेषनाग के नजर आ रहे हैं और ये बिल्कुल इतनी विशालकाय है जिसका अंदाजा आप मेरे यहाँ खड़े होने के बाद और बखूबी लगा पा रहे होंगे।
কথিত আছে এই মূর্তি নাকি শ্রীরামের আমলেই তৈরি করা হয়েছিল। কিছু ঐতিহাসিকের মতে অবশ্য এই মূর্তি 10ম শতাব্দীর, আবার কারো মতে 10ম শতাব্দীতে মূর্তির সংস্কার হয়েছিল। তৈরি কিন্তু করেছিলেন রামচন্দ্রই। मुझे देखना है कि क्या ब्रह्मा की मूर्ति है यहाँ पर। ये देखिए, ये पेड़ की वजह से बेशक नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 2 सिर और तीसरा सिर यहाँ पर जो पेड़ की वजह से शायद क्षतिग्रस्त हुआ है, ये शायद ब्रह्मा जी की मूर्ति है। পৌরাণিক দুর্গে পৌঁছতে এবার আমাদের ঢুকে পড়তে হলো বান্ধবগড়ের কোর জোনে। কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। অযোধ্যা থেকে 350 কিলোমিটার দূরে এই কেল্লা কেন তৈরি করেছিলেন শ্রীরাম? মাথায় যখন এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, ঠিক তখনই সতর্ক করলেন ড্রাইভার। গাড়ি যত এগোচ্ছে ততই পাগ মার্ক বেড়ে যাচ্ছিল। সে সময় বুক কাঁপানো গর্জন। वापस चला गया जंगल। ये हमारे रास्ते पर है। ये टाइगर हमारे रास्ते पर है और हमें इसी रास्ते से अब जाना है। अजय, संभल कर। ये दरअसल शिकार करने यहाँ निकला था और हाँ थोड़ा, ये देखिए। দুর্গে যাওয়ার সব মোড়, সব রাস্তায় বারবার এমনই হারহীন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হলো। पीछे देखिए, पीछे देखिए, पीछे देखिए। कहाँ? एक सेकंड, पीछे पीछे पीछे। ओह, टाइगर, टाइगर। अजय पीछे देखो, पीछे। पीछे 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 देखिए। एक सेकंड, ये बहुत बहुत बड़ा टाइगर है। ये तो फुल्ली ग्रोन है। ये कौन सी टाइगर है? ये किले वाली फीमेल है, जहाँ इस एरिया में पूरा एरिया किले का, उसी का टाइग्रेस का एरिया। तो अभी तो हम किले से बहुत दूर हैं। हाँ, लेकिन वो किले में भी रहती है और नीचे भी रहती है। একটা সময় গাড়ি থেমে গেল, কারণ সামনে শুধুই চড়াই। आगे आपको अपना रास्ता खुद स्वयं ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो इलाका है, ये तो मुझे जंगल से घिरा हुआ। बच के रहिएगा, चारों तरफ बाघों का इलाका है। ড্রাইভারের থেকে পথ নির্দেশ নিয়ে শুরু হলো হাঁটা পথে যাত্রা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি পাওয়া যাবে? কোনো দুর্গ নাকি শুধু পাথরের কিছু টুকরো? এটা আমাদেরও জানা ছিল না। দুর্গের কিছুটা দূরে আদিবাসীদের একটা গ্রাম আছে, সেখান থেকে কিছু তথ্য মিললেও মিলতে পারে, তাই সেই গ্রামেই আগে যাওয়া যাক। अब यहाँ पर जो मेड़ बना हुआ है, ये देख रहे हैं, धारा को मोड़ने के लिए एक मेड़ बनाया गया है। इससे मेरी उम्मीद बढ़ गई है कि आसपास कोई गांव है, और अगर आसपास कोई गांव है तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि गांव के लोग हमें थोड़ी बहुत जानकारी कम से कम उस किले से जुड़ी दे सकते हैं। রামদুর্গে যাওয়ার আগে লক্ষণপুর নামে একটা গ্রাম পেলাম। ঘন জঙ্গলে এমন গ্রাম দেখে কিছুটা অবাকই লাগলো, কিন্তু আশ্বস্তও হলাম। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে দুর্গের ইতিহাস জানার চেষ্টা করলাম, তাতেই বেশ কিছু তথ্য জানা গেল। किला में क्या देखने को मिलेगा? रामचंद्र जी ने बनवाया था भाई के लिए, ऐसा बताते लक्ष्मण जी के लिए। हाँ, वो तो चर्चा चल रहा है और कोई उसको तो प्रगट देखा नहीं है, एक अनुमानित बताया जाता है। जैसे रामलीला में कहीं ये राम है या सीता है या भगवान है, तो एक अनुमानित बताया जाता है, कोई देखा नहीं है, देखने देखा वाला नहीं है, लेकिन अनुमानित बताया जाए, उसमें प्रकट भी होता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ, वहाँ अभी भी प्रकट होते हैं। हाँ दादा, और वहाँ मूर्तियाँ हैं, सब कुछ है वहाँ। आप चल के चढ़ के देखिए, तब फिर देखिए, अब क्या बताऊं। অযোধ্যার রাজা হওয়ার পর লক্ষণের জন্য একটি দুর্গ বানিয়েছিলেন শ্রীরাম, যেখান থেকে লঙ্কার দিকে নজর রাখতেন লক্ষণ। কারণ লক্ষণের মনে হয়েছিল রাবণের বদলা নিতে লঙ্কার কেউ অযোধ্যায় হামলা করতে পারেন।
জনশ্রুতি আছে যে নল নীল রাম সেতু বানিয়েছিলেন তারাই, বান্ধবগড়ের দুর্গ বানিয়েছিলেন। इसको नल और नील ने बनवाया था, जो राम सेतु जो किए थे उन्होंने बनवाया था। একটা সময় গ্রামের লোকজন এই দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, কিন্তু বাঘের হামলা বেড়ে যাওয়ায় কেউই আর এই পথ মারান না। গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে ইতিহাসের পথ ধরে হাঁটা শুরু হলো। দুর্গে ভগবান বিষ্ণুর সব অবতারের প্রতিমা আছে, একটা মন্দির আছে। লঙ্কা থেকে ফেরার পথে সেখানেই নাকি রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ বিশ্রাম নিয়েছিলেন। किले के रास्ते में ये एक ऐसा वाटरफॉल है जो किसी का भी दिल जीत सकता है, और ये भी अपने आप में एक दृश्यम है। यहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाए हैं जहाँ इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। চড়াই ভেঙে যেই আমরা পাহাড় চূড়ে পৌঁছলাম, দর্শন পেলাম শ্রীরামের পৌরাণিক দুর্গের দরজার। যাত্রা পথ কতটা ভয়ঙ্কর ছিল এক লহমায় সব ভুলে গেলাম, শুধু রামায়ণকালের এই দুর্গের ইতিহাসে ডুব দিলাম। ओह, देखिए ये हम बांधवगढ़ किले के प्रमुख द्वार पर खड़े हैं। अब आप सोचिए कि आपके अंदर कौन सी भावना होगी। ये वो किला है जिसको सबसे पहले प्रभु श्री राम ने बनवाया था, और ये वो किला है जो राजा राम ने, यानी श्रीलंका में जीत दर्ज करने के बाद जब अयोध्या की ओर जा रहे थे, प्रभु श्री राम, उनके भाई प्रभु श्री लक्ष्मण, माँ सीता, उस वक्त इस किले का निर्माण प्रभु श्री राम ने नल नील के द्वारा कराया था। ये दीवारें देख रहे हैं आप, बेशक इन दीवारों को जीर्णोद्धार करवाया होगा उन तमाम राजाओं ने जिन्होंने यहाँ राज किया। रीवा के राजकुमार जो इस पर आखिरी बार राज करते नजर आए थे, लेकिन इसका वास्ता सीधे सीधे त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। अब ये जो फीलिंग है मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। বলা হয় শ্রীরামের শাসনে তৈরি এই দুর্গ একাধিকবার ভেঙেছে, নতুন করে তৈরি হয়েছে। দুর্গের নকশাও বদল করেছেন রাজরাজারা, কিন্তু এই জমির সঙ্গে এখনো জড়িয়ে আছে ধর্মবিশ্বাস। রামায়ণের একটা সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যা এতদিন লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিল। রাম, শ্রীরাম, রাম। দুর্গের প্রবেশদ্বারে ঠিক সামনেই একটা মহাবলী হনুমানের প্রাচীন এবং বিশাল মূর্তি দেখতে পাওয়া গেল। জয় শ্রী রাম। ত্রেতা থেকে কলি যুগ এই দুর্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজারো ইতিহাস। সিংহাসনে বসেছেন একাধিক রাজা, তবে সিংহাসনে যিনি বসুন হুকুম চলেছে রাজা রামেরই। সেটা কখনো কাহিনীতে, কখনো পাথরের গায়ে লেখা এই সব চিহ্নে। ये तो बहुत बड़ी मूर्ति है। ये किसकी मूर्ति है? ये देखने के लिए थोड़ा दूर जाना होगा। एक सेकेंड। এই প্রাচীন মূর্তি চমকে দেওয়ার মতো। এটা ভগবান বিষ্ণুর বামন ও বরাহ অবতারের সংমিশ্রণে বানানো। শ্রীরাম। গ্রামবাসীরা আমাদের জানিয়েছিলেন এই দুর্গ ভগবান বিষ্ণুর অবতারের জন্য নিবেদিত। এক এক করে দেখা মিলল সব অবতারের। এখানে কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শনও আছে, কিন্তু আমাদের চোখ খুঁজছিল সেই জায়গা যেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন শ্রীরাম এবং সীতা।
যেখান থেকে লঙ্কার দিকে নজর রাখতেন লক্ষণ। অবশেষে দেখা মিলল সেই জায়গার। ये वही जगह है जिसकी वजह से लक्ष्मण जी बांधवाधीश कहलाए थे, और यहाँ से दक्षिण की दिशा में वो जब नजर डालते थे तो माना यह जाता है कि अपनी दिव्य दृष्टि से वो श्रीलंका को देखते थे, और श्रीलंका में किस तरीके से राजपाट चल रहा है इस पर नज़र रखने के लिए लक्ष्मण जी यहीं पर रहने का फैसला कर चुके थे। और यही वजह है कि ये किला श्री राम ने उन्हें अपनी तरफ से दिया था, गिफ्ट किया था, आप कह सकते हैं। এই জায়গাতেই শ্রীরামচন্দ্র ভাই লক্ষণকে বান্ধবাধীশের রাজ মুকুট পরিয়েছিলেন। পরে এখানেই মন্দির তৈরি হয়, যেখানে অধিষ্ঠিত রাম, সীতা এবং লক্ষণের মূর্তি। देखिए, ये जो मंदिर है ये बांधवगढ़ के देवता का मंदिर है, यानी बांधवाधीश, यानी भगवान राम जी के भाई लक्ष्मण जी का ये मंदिर माना गया है। और ये मंदिर तब से अब तक उसी तरीके से स्थित है, जिसमें आप देखिए कि मूर्तियाँ बनाई गई हैं, भगवान श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, माँ सीता हैं, और वहाँ चरणों पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। और माना ही जाता है कि यही पूरे इलाके की रक्षा करते हैं, और यही वजह है कि साल में एक बार कम से कम लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। उसकी इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिलती है, गांव के कुछ लोग ही यहाँ पहुँच पाते हैं। এটা শুধু একটা দুর্গ নয়, শ্রীরাম এবং লক্ষণের বন্ধনের প্রতীক, যা একটা মিথ হয়ে রয়ে গেছে।